Hello class, my name is Monica. I am faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology, Farrukhabad. This is your Strategic Management and Business Policy class and video lecture series, and today we are going to discuss business and characteristics of business and features of the business. So let's start the class, students. फर्स्टली वी विल डिस्कसिंग द बिजनेस ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होता है, पहले हम आपको ये बताएंगे कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस क्या होता है, आपको पता है बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस जो है हमारा, इसमें हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं और इसमें क्या होता है, हम कंटिन्यूस प्रोसेस करते हैं और हमारे ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो डे टू डे परफॉर्म होते हैं और कंटिन्यूस रनिंग होती हैं। अगेन एंड अगेन हम सेम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते रहते हैं। जो भी नई टर्मिनोलॉजीज़ टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आती हैं उनको अभी हम अडॉप्ट करते हैं और उसके बिहार पे हम अपनी नए बिजनेस की स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और हमारे बिज़नेस करने का मेन एम क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करना है। कैसे भी करके हमें प्रॉफिट अचीव करना होता है, इसीलिए तो हम अपना बिज़नेस खोलना चाहते हैं। अदरवाइज़ हम किसी के अंडर जॉब करेंगे, किसी की इंडस्ट्री में वर्क करेंगे एज अ एम्प्लॉय, तो भी तो हमें पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, बट वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फ्रीडम नहीं होगी, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। हम इतना ज़्यादा काम तो करेंगे बट उसके हिसाब से हमें आउटपुट अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम अपना ओन बिज़नेस सेटअप करते हैं। हमें हमारे ओन बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव होता है और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराने पड़ते हैं बेस्ट आउटपुट अचीव करने के लिए। सो वी विल कम टू द फीचर्स ऑफ द बिज़नेस। क्या क्या होता है इसमें? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फीचर्स होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं। फ्लैक्सिबल कैसे होगा? जैसे कि हमारा बिज़नेस है, कंटिन्यूसली रन कर रहा है, आप अपना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो कंटिन्यूसली रन करा रहे हैं, बट आप देखते हैं रिसेंटली मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट में चेंजेस को एनालिस करेंगे कि ये जो चेंजेस हैं वो मार्केट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे नहीं इफ़ेक्ट करते हैं, कितना इफ़ेक्ट डालते हैं मार्केट पर, ये शॉर्ट रन के लिए है या लॉन्ग रन के लिए है। आपको उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपने प्रोडक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को वैसे ही फ्लेक्सिबल बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि हाँ, लोगों की रिक्वायरमेंट्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है। लोग किसी भी प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, फिर वो दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाते हैं या दूसरी ब्रांड पे कर जाते हैं। तो आपके अंदर भी ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकें और उनके जो भी वांट्स हैं, जो भी हमारे बिज़नेस के ऑर्गेनाइजेशन के सेट डिज़ायर्स, ऑब्जेक्टिव हैं, गोल्स हैं, उनको भी हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और उन पे वर्क करके उनके आउटपुट को बेटर दे सकें। जैसे कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सेट आउटपुट है वो हम उन्हें पूरा अच्छे से दे सकें और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और उनके जितने भी मेजरेबल्स इशू हैं उनको भी एलिमिनेट कर सकें और जो मेजरेबिलिटी है उसको हाई कर सकें। और इसमें क्या करेंगे, हम एक हायरार्की भी फॉलो करेंगे। हायरार्की कैसे फॉलो करेंगे? जैसे कि हमारा बिज़नेस है तो उसमें हमें एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम इन द सेंस, सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? सिस्टम ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी आप अपना वर्क कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में करें। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं या किसी की भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करवा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर उस हायरार्की को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि आपसे बोला गया था कि आपको गवर्नमेंट्स की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं या जो रूल्स हैं उनके अंडर ही आपको वर्क करना है। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो 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 उसके खुलने का टाइम है वो आपको गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपको मॉर्निंग में 8 से लेके शाम रात
के 10 बजे तक अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हो। इसके बाद अगर आप खोलोगे तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो आप जो अपनी इंडस्ट्री में वर्क करेंगे वो मॉर्निंग में 8 टू नाइट के 10 PM तक कर सकते हैं। उस ड्यूरेशन में आप जिस एम्प्लॉय को जैसी टाइमिंग स्लॉट अलॉट करना चाहें वैसा उसे टाइम स्लॉट अलॉट करेंगे। और जैसे कि किसी प्रोडक्शन में भी होता है, जैसे कि केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, या ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, या मेडिसिन ड्रग्स वगैरह की होती हैं, बहुत टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है ना। तो इन सारी चीज़ों में भी क्राइटेरिया है, यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे कि ग्लास की इंडस्ट्री है तो आप मेन जो पॉश एरिया है वहाँ पे नहीं इस्टेब्लिश करा सकते, क्योंकि अगर आप वहाँ पे इस्टेब्लिश कराएंगे तो लोगों को हार्म पहुँचेगा। अगर आपकी गैस इंडस्ट्री है तो भी आप उसे मेन जो सिटी है उसमें सेटअप नहीं करा सकते हैं, अर्बन एरिया में उसे सेटअप नहीं करवाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। और क्या करेंगे आप, जैसे मेडिसिन्स वगैरह की हैं, गैसियस फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी आप क्या करेंगे, आउटर एरियाज़ को सिलेक्ट करेंगे, ओपन एरिया सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि इन केस कभी कोई इशू होता है तो वो ईज़िली शॉर्ट आउट हो सके, उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उनको आप ईज़िली हैंडल भी कर सको। ऐसा नहीं है कि आप मेन सिटी में पॉश एरिया में चीज़ों को बनवाते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम अराइज़ हो जाती है, तो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, इसमें हम बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी प्रोडक्शन होता है वो हम किस बिहाफ पे करते हैं, या अपना बिज़नेस जो है वो किस बिहाफ पे सेटअप करते हैं, अर्न द मोर प्रॉफिट, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, मोर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट अचीव होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन और हमारा बिज़नेस उतना ही ज़्यादा वेल सेटअप रहेगा। और हमारे इसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ होते हैं। जब आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपके पास रिस्क भी ज़्यादा होगा, आपके पास कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे मार्केट में। क्यों होंगे, क्योंकि जब आप मार्केट में स्टैंड करेंगे, अगर आप एवरेज होंगे या बिलो द एवरेज होंगे तो लोग कोई आपको कम्पीट नहीं करेंगे, ना ही कोई आपसे मार्केट में कंपटीशन करेगा। लेकिन जब आप अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में वेल इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली कंपटीटर्स आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहे, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का जो इमेज है वो भी अच्छा बना रहे और हमें ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। लेकिन जब आप भी उस लेवल पर स्टैंड करने लगते हैं तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके कॉम्पिटिशन में आ जाती हैं। तो आपको कॉम्पिटिशन में आने से क्या होता है, आपके पास रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ आपको पता नहीं होता है कि आपके पास किस टाइप का रिस्क अराइज हो सकता है। यहाँ पे आपके क्या पता जो सामने वाला फर्म है या जो इंडस्ट्री या ब्रांड है वो किस टाइप का प्रोडक्ट लेके आ जाए आपके कंपैरिजन में, या किस टाइप के डिज़ाइन लेके आ जाए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। लोग कस्टमर जो है उनके लिए लॉयल कस्टमर ऑलरेडी बने हुए हैं, वो उनकी चीज़ों को परचेज़ करते हैं। जैसे कि आँख बंद करके ट्रस्ट करना, हमें पता है कि ये ब्रांड है, इस ब्रांड में कभी कोई ख़राब चीज़ नहीं मिल सकती, अगर ख़राब मिलेगी भी तो पब्लिक उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेगी कि अरे ये तो फैशन है, ये तो डिज़ाइन है। सपोज डेट कोई भी प्रोडक्ट की बात करें या फिर फैशन में हम बात करें, किसी भी क्लॉथिंग में, अगर आपने किसी ज़ारा ब्रांड की कोई ड्रेस खरीदी है, ज़ारा ब्रांड की ड्रेस खरीदी है आपने, उसमें देखा कि क्या होता है, सारा वेल मेंटेन रहेंगी चीज़ें, डिज़ाइन भी प्रॉपर रहेगा, कलर भी प्रॉपर रहेगा, बट इनके सारी चीज़ें फिनिश्ड आपका डिज़ाइन होने ही वाला था, लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कुछ कट लग गया या कहीं पे कुछ स्पॉट वगैरह लग गया, तो क्या होगा, अगर वो ब्रांड अगर उन्होंने नहीं देखा, वो मार्केट में आ गया और वो ऐसा था कि वो कहीं से ऑड नहीं लग रहा है या ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अरे वो तो डिज़ाइन है, वो तो ब्रांड है, उसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है, उनके इतनी सारी चेकिंग्स वगैरह होती, क्वालिटी चेक्स होती हैं, प्रोडक्शन चेक होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ पे कोई मिस हैपनिंग हो ही नहीं सकती है। तो क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो गलती है वो भी आप उसे फैशन में या डिज़ाइन में या किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करके उनकी गलती को आप इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो ब्रांड है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो आपके लिए रिस्क का भी फैक्टर जो है इंक्रीज़ करता है अगर आप न्यूली इस्टेब्लिश होते हैं मार्केट में। और आपको जो भी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं वो रूल्स एंड लीगल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग करनी
करनी चाहिए। लीगल एक्टिविटीज़ में क्या था, आपके जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, आपको उनको माइंड में रखते हुए चीज़ों के ऊपर परफॉर्म करना चाहिए, टास्क को अपने परफॉर्म कराना चाहिए, जिससे कि आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आप लीगल कोई भी काम करते हैं तो आपको भले थोड़ा टाइम लगे इस्टेब्लिश होने में, सक्सेस मिलने में, बट क्या होता है, आपको वो अच्छा होता है और वो लाइफ टाइम तक रन करता है, लॉन्ग टाइम तक रन करता है। वहाँ पे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यहीं आप इलीगल वर्क करेंगे तो क्या, वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आपको बहुत बड़ी सक्सेस तो देगा, प्रॉफिट भी देगा, बट वो क्या करेगा, कुछ टाइम ही तक चलेगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, और एक दिन आपकी इमेज भी मार्केट में ख़राब कर देगा। बट आप लीगली काम करेंगे तो क्या, आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट वो परमानेंट इमेज फॉर्म करेगा आपके मार्केट में। और क्या होता है, इसमें हम सेल और एक्सचेंज करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विस को। ये हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, रेगुलरिटी इन डीलिंग होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्स। ये आपके वेरियस करेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के। थैंक यू क्लास, एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।